Hello students, welcome to Mehta PG College online classes and Classical Mechanics MSc Previous Physics की इस सीरीज़ में आज का जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ Lagrange मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ओके, तो आज अपन जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने Lagrange मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का मेथड देखा था कि किसी भी नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए Lagrange इक्वेशन को अपन कैसे डिराइव करेंगे और जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ अपन ने देखिए, वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था कि जो नॉन होलोनोमिक सिस्टम होते हैं, नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए अपन ने एक अलग टाइप का मेथड यूज़ किया था और वही मेथड अपना क्या कहलाया था, Lagrange मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो आज अपन उसी Lagrange मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का एक एप्लीकेशन देखते हैं और जो अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है रोलिंग हुप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कि यहाँ अपने पास एक हुप होगा जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा है, रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ अपने को उस हुप की इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी रहेगी एंड उसका जो एक्सेलरेशन एंड उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन अपना जो है जो अपना क्वेश्चन लिखा जाएगा स्टूडेंट से वो होगा फर्स्ट एप्लीकेशन है और फर्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास रोलिंग हुप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये अपने पास हेडिंग है एंड क्वेश्चन की जो फॉर्म है अपने पास एग्जाम के व्यू से वो क्वेश्चन अपना लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को अपन पहले देख लेते हैं। Discuss the motion of a hoop. Discuss the motion of a hoop rolling down on an inclined plane without slipping. Inclined plane without slipping. Without स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एक हुप है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा है, रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ अपने इसके लिए क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स of constant by using the method of
Lagrange undetermined multipliers। ओके तो यहाँ ये अपने पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द मोशन ऑफ ए हुप रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लीपिंग, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है कि यहाँ क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है कि एक अपने पास हुप है, वो हुप एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ स्लीपिंग मोशन वहाँ उसके लिए नहीं हो रही है, ठीक है, केवल रोलिंग मोशन हो रही है। तो उस हुप के लिए अपने को क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, एक तो उसका एक्सेलरेशन अपने को फाइंड आउट करना है, दूसरी बात उसकी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो उसकी वैल्यू भी अपने को लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायग्राम अपना कैसे बनेगा कि सबसे पहले ये अपनी हॉरिजेंटल एक्सिस हो जाएगी और ये अपनी वर्टिकल एक्सिस। फर्स्टली ये अपना इंक्लाइन प्लेन, यहाँ ये अपना हुप, ओके, और मास कितना है इसका, कैपिटल एम इसका मास हो जाएगा। और इसकी रेडियस की यदि अपन बात करते हैं, रेडियस है इसकी कैपिटल आर। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एक्स से। और जिस पॉइंट से इसने मोशन करना स्टार्ट किया है वो पॉइंट होगा अपना ओ पॉइंट, इसको अपन ने लिख दिया ओ पॉइंट। यदि यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा फाई, एंड जो इंक्लाइन प्लेन अपने पास है उसकी टोटल लेंथ अपने पास कितनी हो जाएगी स्मॉल एल। ठीक है, और ये जो एंगल है अपना, ये एंगल कितना है थीटा। ओके, तो यहाँ देखिए डायग्राम में अपन ने क्या क्या बनाया है कि सबसे पहले अपने पास ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ जो अपन ने देखा है ओ पी इसको बोल देती हूँ। ओ पी जो अपने पास है वो एक इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है उसकी अपने पास है स्मॉल एल। तो ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल को लिखा है अपन ने एंगल फाई। और यहाँ इस इंक्लाइन प्लेन पे जो हुप अपना मोशन कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है अपने पास कैपिटल आर और मास है अपने पास कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हुप है, इसने इस ओ पॉइंट से रोल करता हुआ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने जब इसने ओ पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट तक इसने मोशन कर ली, तो ये डिस्टेंस अपन ने कितनी ली है स्मॉल एक्स। ठीक है, तो जब ये ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ यहाँ तक आया है तो x में चेंज हो रहा है, तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जब x में चेंज होगा तो थीटा में भी चेंज होगा। तो बात करें अपन इसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके, यहाँ पे अपने पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक तो x और दूसरा अपना थीटा। ओके, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हो जाएंगे। तो जब अपन बात करेंगे किसकी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म भी अपने पास कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, एक तो x की टर्म में, दूसरी अपनी थीटा की टर्म में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, लेट फाई बी द
let phi be the inclination angle of inclined plane with horizontal, ठीक है, कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है अपना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, एंगल फाई। दूसरी बात करें अपन इस हुप की, तो हुप मोशन कर रहा है, मास है उसका m। If a hoop of mass m and radius capital R rolling down on this inclined plane, if a hoop of mass capital M and radius capital R rolling down on this inclined plane, this inclined plane without slipping then here only two जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, x एंड थीटा, ठीक है। यहाँ पे इस हुप की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अपने पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है वो ओनली दो कोऑर्डिनेट है, एक अपना x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक अपना थीटा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड यदि अपन कनेक्शन देखते हैं x और थीटा का, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, जिसको अपन कांस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। एंड कांस्टेंट इक्वेशन अपने किस फॉर्म में लिखी जाएगी यहाँ पे, कि जो x और थीटा का कनेक्शन है जो कि अपने को पता है, यहाँ पे यदि अपन डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे यदि अपन x डिस्टेंस को मेजर करना चाहे, x की अपन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो x अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिस आर्क। तो यहाँ पे यदि अपन आर्क को निकालेंगे तो आर्क अपना क्या आएगा, एंगल इनटू रेडियस, ठीक है, अपने को पता है। तो यहाँ पे देखिए कि आर्क की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल होगी, रेडियस इनटू एंगल, तो वो अपने पास x इक्वल हो जाएगा आर थीटा के। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो अपने पास आएगी उसको अपन लिखेंगे आर थीटा, ठीक है। और यही यहाँ पे क्या कहलाती है अपने पास, कांस्टेंट इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, कि यदि ये जो अपना हुप है मोशन करता हुआ नीचे की तरफ भी आता है, तब भी इसकी जो x डिस्टेंस है जो कि इसने O पॉइंट से कवर की है, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल रहनी चाहिए, आर थीटा के, ठीक है। तो यदि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dx इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, आर दी थीटा। और यदि अपन इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना चाहें तो dx माइनस आर दी थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे, और ये अपने पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, और यही क्या कहलाएगी इसके लिए, कांस्टेंट इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हुप अपना O पॉइंट से स्टार्ट करता है रोलिंग मोशन करना, वहाँ पे स्लीपिंग को अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि स्लीपिंग नहीं हो रही है। तो स्लीपिंग को कौन रोक रहा है अपना, यहाँ पे फ्रिक्शन रोक रहा है। तो जो फ्रिक्शन का काम क्या कर रहा है, स्लीपिंग को प्रिवेंट करना, तो यहाँ पे ओनली एक कंस्ट्रेंट अप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन भी अपने पास केवल एक ही है, एक ही इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है। तो जो अपन लैम्डा यूज़ करेंगे जो कि अपना अनडिटरमाइंड क्वांटिटी, लाग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहलाता है, तो वो भी कितना यूज़ होगा, ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हियर ओनली वन कंस्ट्रेंट इक्वेशन
वन कंस्ट्रेंट इक्वेशन, केवल यहाँ पे एक कंस्टेंट इक्वेशन को अपन ने यूज किया है, इसलिए अनडिटरमाइंड there is only one constant equation, so only one Lagrange multiplier lambda is used, that is यहाँ पे एक कंस्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, तो एक ही अनडिटरमाइंड क्वांटिटी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो होगी अपनी लैम्डा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन a1x dx प्लस a1 थीटा d थीटा, और वो अपना यहाँ पे अपन इस लिख सकते हैं कि यहाँ ये जो अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को अपन है जो अपना प्रीवियस मेथड था, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 को अपन लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 अपनी लिखी जा सकती है कि जो अपन ने प्रीवियस लाग्रांज मेथड पढ़ा था वहाँ पे अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन किस फॉर्म में थी, वहाँ पे अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन थी, साइड में लिख देती हूँ, वहाँ अपन ने लिखा था समेशन एल ए एल के डी क्यू के प्लस ए एल टी डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। वहाँ पे जो अपना मेथड था वहाँ पे अपन ने कांस्टेंट इक्वेशन को इस तरीके से लिखा था। अब यहाँ पे देखिए जहाँ एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है, 1 to स्मॉल m तक, यहाँ अपने पास केवल एक ही कांस्टेंट इक्वेशन है। तो इस सिस्टम के लिए जो अपनी कांस्टेंट इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी L इक्वल्स टू केवल यहाँ पे 1 है, तो a1x dx प्लस a1 थीटा d थीटा इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन की फॉर्म होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। For this system we can write, अब अपने को काम क्या करना है कि यहाँ पे जो सिस्टम से जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन बन रही है वो तो अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी, और जो पूरे सिस्टम के लिए जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन की फॉर्म जब अपन ने मेथड को किया था वहाँ पे अपने पास इक्वेशन की फॉर्म ये थी। तो यहाँ से अपन जो कोफिशिएंट है a1x और a1 थीटा वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we obtain a1x की, देखिए यहाँ पे अपने को इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके एक तो a1x की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ अपने को a1 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जब अपन इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो a1x अपना कितना आता है, ओनली 1, और बात करें अपन दूसरे कोफिशिएंट a1 थीटा, तो a1 थीटा अपना क्या आ जाएगा -r, ओके। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू अपने पास आ गई है। नेक्स्ट काम अपने को क्या करना है, नेक्स्ट काम अपने को करना है लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने का। तो जब अपन लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि यहाँ उस हूप की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है अपने पास वो कितने हैं, 2, एक तो अपना x कोऑर्डिनेट है, दूसरा अपना थीटा कोऑर्डिनेट है। तो जो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो अपने पास x कोऑर्डिनेट की टर्म में भी होगी, साथ ही साथ थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इस सिस्टम के लिए L को डिफाइन कर देते हैं। तो L को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, इस हूप की काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन काम किसके लिए करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए सिंस
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस हूप इज गिवन बाय, यदि अपन इस हूप की मोशन की बात करें तो यहाँ पे इस हूप के लिए कितनी मोशन हो रही है, 2 मोशन हो रही है। एक तो इसके लिए ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, दूसरी मोशन कौन सी हो रही है, रोलिंग मोशन। ठीक है, कि एक तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है, दूसरा ये रोल करता हुआ, रोटेशनल मोशन करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, 2। एक तो अपने पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी, दूसरी अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ जब अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे कितनी टर्म में लिखी जाएगी, ये अपने पास 2 टर्म में लिखी जाएगी। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसको अपन कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किससे होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आई है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के चेंज होने के कारण। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी अपने पास हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बात करें सबसे पहले अपन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की, तो जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अपनी लिखी जाती है, सिंपली अपन लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, dx अपॉन dt। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ अपने पास इसको अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt अपना लिखा जा सकता है x डॉट। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी वो उसको अपन लिखेंगे 12m x डॉट स्क्वायर। दूसरी अपन बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास होता है 12I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल I है, कैपिटल I इसकी वैल्यू होती है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और जो ओमेगा है वो क्या कहलाता है, अपना एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस हूप के लिए जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मास इनटू रेडियस स्क्वायर, और जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी, और जिसको अपन लिखेंगे थीटा डॉट। तो ये दोनों वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे अपने पास फॉर्मूले में, तो देखिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू अपने पास 12I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ I की वैल्यू है अपने पास mr स्क्वायर, और ओमेगा अपने पास क्या है, थीटा डॉट। तो ये दोनों वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो अपने पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी वो लिखी जाएगी 12mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है उसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 4, और जो ऊपर वाले अपने पास a1x और a1 थीटा ये दोनों वैल्यूज आई थी उसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि बाद में जब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे तब ये कोफिशिएंट अपने को काम आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 4 में अपने पास इसके लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं इस हूप की पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हूप, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हूप, इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं। Of this hoop will be, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो अपना लिखा जाता है V = mgh। तो यहाँ अपने को काम किसके लिए करना है, इसकी हाइट के लिए, जो वर्टिकल हाइट अपने को लेनी है, वर्टिकल डिस्टेंस अपने को लेनी है, उसके लिए अपन काम कर लेते हैं। देखिए हाइट अपने पास यहाँ पे कितनी आती है, तो डायग्राम में देखना है अपने को। हाँ देखिए यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, स्मॉल l। ओके, और ये जो अपना हूप है ये O पॉइंट से मोशन करता हुआ कहाँ आ गया,
इस पॉइंट तक आता है। ओके, तो यहाँ जब अपन इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन अपने को हॉरिजॉन्टल से देखनी पड़ेगी। रेफरेंस पॉइंट अपन कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो हाइट अपने कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट। ओके, कि जब अपन इसकी हाइट मेजर करेंगे तो यहाँ से अपने को ये वाली लेंथ लेनी रहेगी। ठीक है, तो काम क्या करना है कि ये इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करें, यहाँ पे यदि अपन लाइन ड्रॉ करके यदि ये वाला एंगल अपन देखते हैं तो ये अपना कितना आता है, ये एंगल भी अपना फाई आता है। ठीक है, तो इसका यदि अपन वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स साइन फाई, और यही अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वर्टिकल लेंथ को। तो ये वाला कंपोनेंट अपन यदि देखते हैं तो ये अपना लिखा जाएगा L माइनस एक्स साइन फाई। ओके, तो जो H की वैल्यू अपने पास आई है उसको अपन कहाँ लिखेंगे, अपनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो देखिए, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी वो अपने लिखी जाएगी V इक्वल्स टू एम जी, और H हाइट अपनी कितनी आई थी, L माइनस एक्स साइन फाई। ओके, इसको अपन लिख सकते हैं इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये दोनों वैल्यूज अपन कहाँ रखेंगे, लैग्रेंजियन L की वैल्यू में। तो L अपना किस तरीके से आ जाएगा, देन द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज, देन the Lagrangian of system, Lagrangian of system can be written as L क्या होता है, T माइनस V। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 में अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, जबकि इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को। तो इक्वेशन 4 काइनेटिक एनर्जी की अपने पास वैल्यू है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। बात करें दूसरी टर्म की, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी अपने पास हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अपनी लिखी जाएगी माइनस एम, कैपिटल M अपने को लिखना है, एम जी L माइनस एक्स साइन फाई। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, लैग्रेंजियन L की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जब अपने पास L की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है तो अब नेक्स्ट अपन इसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस फॉर्म में लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी अपनी, लिख सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने अपने पास यहाँ पे 2 है, एक तो अपना x कोऑर्डिनेट, दूसरा अपना थीटा कोऑर्डिनेट। तो लिख सकते हैं अपन हियर ओनली 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट, here only 2 generalized coordinate x and theta, then Lagrange equation of motion can be written as लिख सकते हैं, जो x की टर्म में अपनी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल L अपॉन पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल L अपॉन पार्शियल x इक्वल्स टू A1 x। ठीक है,
लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से अपन थीटा के लिए लिख सकते हैं। थीटा के लिए अपने पास लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी एंड फॉर थीटा कोऑर्डिनेट लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा इक्वल्स टू लैम्डा a1 थीटा। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट अपने पास है a1 x a1 थीटा, इनकी वैल्यू अपन ने पहले कैलकुलेट कर ली, इनकी वैल्यू पहले से अपने पास है। तो केवल अपने को यहाँ पे किस किस की नीड है, यहाँ पे केवल पार्शियल एल अपॉन पार्शियल एक्स डॉट एंड पार्शियल एल अपॉन पार्शियल एक्स, इन चारों की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करने की रहेगी। तो फर्स्टली अपन किसकी वैल्यू देख लेते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। सबसे पहले वैल्यू अपन ले लेते हैं डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, जो अपने पास लाग्रांजियन आया था। देखिए लाग्रांजियन एल की जो वैल्यू थी अपने पास, उसका अपने को पहले एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो जो इस लाग्रांजियन की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अपने पास एक्स डॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। दूसरा अपने को क्या करना रहेगा, जब अपन डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें अपने को जो एल फंक्शन अपना उसका स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, जो कि अपने पास यहाँ पे इस वाली टर्म में है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। फर्दर अपन क्या फाइंड करेंगे, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू। तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट को फाइंड आउट करने के लिए अपने को इस सेकंड टर्म का क्या करना रहेगा, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, और बात करें इस फोर्थ टर्म की, जब अपन डेल एल अपॉन डेल थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए अपने को इस एल फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे इस एल फंक्शन में, एल के एक्सप्रेशन में कहीं भी अपने पास थीटा नहीं है, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन चारों को अपन लिख देते हैं। फर्स्टली अपन लिखेंगे डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। फर्स्टली अपने को वैल्यू निकालनी है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की। तो जो लाग्रांजियन एल है, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या लिखी हुई है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो जब अपन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा हाफ एम अपना एज इट इज़ रहेगा, केवल अपने को डिफरेंशिएशन करना है एक्स डॉट स्क्वायर का, और उसका डिफरेंशिएशन होगा अपने पास 2x डॉट। ठीक है, तो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, mx डॉट। सेकेंड अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल एल अपॉन, सेकेंड अपने को डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पे है अपना। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल एक्सप्रेशन में जो अपनी लास्ट टर्म थी माइनस एम जी एल माइनस एक्स साइन फाई, उसका अपने को जब उसका अपन जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए जो लास्ट टर्म है यहाँ पे इस टर्म का जब अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और वो अपने पास आएगा -1। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो टर्म है इसके साथ भी अपने पास माइनस है, तो वो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा अपना, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए लिख सकते हैं अपन जो अपने पास डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों एम जी, एल अपना नहीं आएगा, ओनली साइन फाई, एम जी साइन फाई। इसी तरीके से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट की। तो उसके लिए जो सेकंड टर्म है अपने पास, देखो मैं साइड में लिख ही देती हूँ, जो एल अपना टोटल आया था वो आया था हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल माइनस एक्स साइन फाई। ये अपने पास लाग्रांजियन एल की वैल्यू आई थी। सबसे पहले अपन ने इसका एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में किया था, तब अपन ने इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि और कहीं अपने पास एक्स डॉट नहीं है। सेकेंडली अपन ने इस लाग्रांजियन का स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, तब अपने पास जो लास्ट टर्म है जिसमें अपने पास माइनस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ भी नेगेटिव साइन है और यहाँ भी नेगेटिव साइन है, इसलिए ये अपना +1 आ गया। ओके, तो लिख दिया अपन ने एम जी साइन फाई। थर्ड अपन बात करें पार्शियल एल अपन पार्शियल थीटा डॉट की, तो उसके लिए अपने को ये जो सेकंड टर्म है जिसमें अपने पास थीटा डॉट स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो वैल्यू अपने पास आएगी इस केस में, इसके लिए अपन लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, ये अपने एज इट इज रहेंगे। केवल अपने पास डिफरेंशिएशन किसका होगा,
थीटा डॉट स्क्वायर का, तो उसके लिए अपन लिखेंगे 2 थीटा डॉट, 2 से 2 अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया और अपने पास वैल्यू क्या आई, mr स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, लास्ट अपन बात कर लेते हैं डेल एल अपॉन डेल थीटा की। तो देखिए कहीं भी लैग्रेंजियन एल में अपने पास थीटा नहीं है, थीटा कोऑर्डिनेट, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जो चारों वैल्यूज़ अपने पास आई है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की, डेल एल अपॉन डेल एक्स की, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की और डेल एल अपॉन डेल थीटा की, ये चारों वैल्यूज़ अपन कहाँ रखेंगे, अपने पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको अपन ने लिख देते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। ठीक है, तो पहले अपन इक्वेशन 5 को देख लेते हैं। इक्वेशन 5 अपनी किस फॉर्म में आएगी, जब अपन ये वैल्यूज पुट करेंगे, लिख सकते हैं अपन पुटिंग अबव वैल्यूज, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5 एंड 6। तो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को बच्चों, देखिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, डी बाई डी टी, जो कि अपना यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर अपने पास क्या था, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, और उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, देखिए डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू आई है एम एक्स डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर डेल वैल्यू रख देंगे एम एक्स डॉट। सेकेंडली अपने पास क्या था, डेल एल अपॉन डेल एक्स, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स अपने पास आया था देखिए एम जी साइन फाई, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस एम जी साइन फाई। जो आर एच एस में अपने पास है, आर एच एस में अपने पास लिखा हुआ है लेमडा ए एक्स। ठीक है, तो लेमडा अपना एज इट इज रहेगा और जो ए 1 एक्स है उसकी वैल्यू अपने पास आई थी ओनली 1। ओके, तो यहाँ अपन लिखेंगे ओनली लेमडा। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यदि अपन थीटा कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वहाँ अपने पास लिखा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, और उसकी वैल्यू अपने पास आई थी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, माइनस जो सेकेंड टर्म थे अपने पास क्या थी, डेल एल अपॉन डेल थीटा, वो अपना क्या आया था, 0 आया था, तो ये अपनी 0 हो जाएगी। और जो अपने पास राइट हैंड साइड में थी लेमडा ए1 थीटा, तो ए1 एक्स अपने पास क्या था, 1 था, जबकि अपन बात करें ए1 थीटा की, वो अपने पास वैल्यू आई थी माइनस आर, तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, माइनस आर लेमडा। ओके, अब अपन क्या कर लेते हैं, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, जो हूप अपने पास था उसके लिए एक्सेलरेशन और उसका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन होगी अपने पास इक्वेशन 7 और ये अपनी लिखी जाएगी इक्वेशन 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपन इक्वेशन 7 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 सबसे पहले अपन इक्वेशन 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में अपने पास लिखा हुआ है एम एक्स डॉट, और ब्रैकेट के बाहर इसका एक और बार टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो जो x के साथ डॉट आएगी वो कितनी आएगी, डबल डॉट लिखी जाएगी। ओके, माइनस एम जी साइन फाई और इक्वल में हो जाएगा अपना लेमडा। ओके, इसको अपन अलग करके इक्वेशन 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 8 में देखिए, इक्वेशन 8 में अपने पास क्या है, ब्रैकेट में क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और ब्रैकेट के बाहर इसका एक बार टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ थीटा के साथ भी अपने पास कितनी डॉट लिखी जाएगी, डबल डॉट हो जाएगी, और इक्वल में हो जाएगा अपना माइनस आर लेमडा। ओके, तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 10। ठीक है, अब जब अपन ने सिस्टम की कांस्टेंट मोशन इक्वेशन थी अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर बात करें कांस्टेंट इक्वेशन की, यहाँ अपने पास क्या था, x इक्वल्स टू आर थीटा, वहाँ पे अपन ने निकाला था कांस्टेंट इक्वेशन के लिए। तो जब अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो x डॉट अपना क्या आ जाता है, आर थीटा डॉट,
और जब अपन इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो x डबल डॉट अपना लिखा जाएगा r थीटा डबल डॉट। ओके, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 10 में ये जो x डबल डॉट की वैल्यू है ये अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 10 में। तो इक्वेशन 10 में r थीटा डबल डॉट की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, x डबल डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग अबव वैल्यू पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 10, तो then equation 10 takes the form, then equation 10 takes the form, इक्वेशन 10 अपनी किस फॉर्म में लिखी जाएगी, यहाँ अपने पास आर स्क्वायर है, एक आर अपना एज इट इज रहेगा और जो आर थीटा डबल डॉट बचेगा उसकी जगह अपन पुट कर सकते हैं एक्स डबल डॉट, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, माइनस आर लेमडा। ओके, यहाँ पे दोनों साइड में अपने पास एक आर है तो उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास क्या वैल्यू बचती है, वैल्यू अपनी आ जाएगी एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा। ठीक है, और ये अपन अपने पास आ गई इक्वेशन 11, और इस इक्वेशन 11 को अपने को पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन 9 में। देखिए इक्वेशन 9 अपने पास कैसी आई है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 9 अपने पास ये वाली है, तो एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम from equation 11 in equation 9। इक्वेशन 11 से अपन वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम जी साइन फाई अपना एज इट इज रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन लिखा जाएगा, माइनस एम जी साइन फाई, और यहाँ पे जो अपना लेमडा है, लेमडा की जगह वैल्यू पुट करनी है अपने को इक्वेशन 11 से, तो वो अपने पास हो जाएगी माइनस एम एक्स डबल डॉट। ओके, तो नेक्स्ट अपन क्या करें कि ये एम एक्स डबल डॉट यदि अपना लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे अपना लिखे जाएगा 2 एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू एम जी साइन फाई, और यहाँ पे दोनों साइड में अपने पास m है तो उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू अपने पास किसकी आ गई, यहाँ पे एसोलेशन की, तो एसोलेशन की वैल्यू अपने पास आई है 1/2 जी साइन फाई। ठीक है, और ये अपने क्या कहलाएगा, एसोलेशन फॉर दिस सिस्टम। दिस इज द एसोलेशन फॉर दिस हूप। ओके, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस हूप के लिए एसोलेशन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन इसके फ्रिक्शनल फोर्स की, तो यहाँ पे देखिए अपने पास एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू क्या है, लेमडा आया है। तो यदि अपन जो इक्वेशन 12 है, इक्वेशन 12 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 12। यदि अपन इक्वेशन 12 को यहाँ पे यूज करते हैं, इक्वेशन 11 में अपन इक्वेशन 12 यूज करते हैं। इन इक्वेशन 11 अपने पास क्या इक्वेशन आती है, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी m, जो एसोलेशन अपने पास है वो है 1/2 जी साइन फाई इक्वल्स टू माइनस लेमडा, और यहाँ से यदि अपन लेमडा को कैलकुलेट करना चाहें तो लेमडा अपने पास लिखा जाएगा, लेमडा की जो वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल्स टू माइनस 1/2 एम जी साइन फाई। ओके, तो ये जो अपने पास आया है
ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ दिस हुप। दिस इज द frictional force, this is the frictional force due to constraint। ठीक है, तो बात करें केवल एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई अपने पास 1/2g sin phi, और यदि अपन फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि उस हुप को स्लिप करने से रोक रहा है, वो अपने पास वैल्यू आई है 1/2, सॉरी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे अपना, -1/2 mg sin phi। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगी प्रॉब्लम किस बेसिस पे, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली अपन सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।